हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं मैथ का, जिसमें हरात्मक श्रेणी बच गया था वो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको आर इन एच पी जो है वो आज पढ़ना है। बाकी आर इन ए पी और जी पी मैं आपको बता दिया था। तो चलिए, हरात्मक श्रेणी हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते किसको हैं वो पहले समझते हैं। तो ऐसा अनुक्रम जिसके पदों के व्युत्क्रम, पदों का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल एपी में हो, वह हरात्मक श्रेणी कहलाता है। तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, जो एपी का अपोजिट हुआ वो एचपी हुआ, और जो एचपी का अपोजिट होगा वो एपी होगा। बस ये हो गया। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप एपी जानते ही हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, अप टू सो संख्या। ये श्रेणी काहे में है? तो आप बोलेंगे कि ये तो एचपी में है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस समान है। कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे तो नेक्स्ट टर्म में से पिछले वाला टर्म को घटाते हैं, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो भी 2 बचेगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस समान है। तो हम बोलेंगे कि ये जो सीरीज है काहे में है? तो आर इन ए पी में है। अब आर इन ए पी में है और ए पी का रेसिप्रोकल क्या होता है? एच पी होता है। तो जस्ट 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/6 हो गया, 1/8 हो गया। ये काहे में होगा? तो एच पी में हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ए पी का अपोजिट करेंगे वही चीज़ एच पी होगा, और एच पी का जो रेसिप्रोकल होगा वो ए पी होगा। जैसे देखिए, अब चलिए, ए तो आपने लिख दिया, ए पी एच पी में है, ठीक है। यदि बोल दिया जाए कि 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, इसको बोल दिया जाए कि ये यदि ए पी में रहेगा तो फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, अप टू सो। तो ये क्या होगा? जब ए पी में है तो इसका रेसिप्रोकल ए काहे में हो जाएगा? एच पी में होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। यदि सीरीज A1, A2, A3 अप टू सो AN ए पी में हो तो इसका A1 का रेसिप्रोकल, तो A1 का रेसिप्रोकल 1/A1 होगा, A2 का रेसिप्रोकल 1/A2 होगा, अप टू सो। तो इसका रेसिप्रोकल 1/A1, 1/A2, 1/A3 अप टू सो 1/AN। ये काहे में हो जाएगा? तो HP में हो जाएगा। जस्ट आगे चलते हैं। या यदि रेसिप्रोकल 1/A1, 1/A2, 1/3 अप टू सो 1/AN ए पी में हो तो फिर HP में क्या होगा? तो A1, A2, A3 अप टू सो AN तक ये काहे में होगा? तो HP में होगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन है टाइप 1 है हरात्मक श्रेणी का, वो क्वेश्चन से है हरात्मक श्रेणी 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 अप टू सो का 20वां पद ज्ञात करना है। ये सीरीज आगे बढ़ेगा तो 20वां पद क्या होगा वो आपको निकालना है। तो आप जानते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/6 हो गया, 1/8 हो गया, अप टू सो। आगे चलेंगे तो श्रेणी काहे में दिया है? तो एचपी में दिया है। अब आपको पता है एचपी का क्वेश्चंस जो भी है वो एचपी के नियम पे बनता है, एपी के नियम पे बनता है, क्योंकि एचपी जो होता है अपोजिट किसका होता है? एपी का होता है। चलिए, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल दोनों एक दूसरे को होते हैं। तो चलिए, इसमें जो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब काहे में होंगे? तो आप बोलेंगे कि एचपी में होंगे, एपी में होंगे। चलिए, इसका 20वां टर्म निकालना है। तो आप टीएन टर्म का फार्मूला तो जानते ही है ना। यहाँ पे ए का मान कितना हो गया? तो ए के मान ये वाला 2 हो गया एपी में, और कॉमन डिफरेंस भी मैंने बता दिया हूँ आपको एपी में कैसे निकाला जाता है। यदि आप नए हैं तो सबसे पहले अपना आर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखें, उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखें तो सबसे बेटर होगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होगा, वहाँ से पूरे वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो जस्ट नेक्स्ट टर्म में से पिछले वाला टर्म को घटा कर निकाला जाता है। 4 में से 2 गया 2, और 6 में से 4 गया तो भी 2। कॉमन डिफरेंस समान है तो एपी में होगा। तो ऐसे क्या, वो तो एपी में है ही ना, क्योंकि संख्या एचपी में जब दिया है सीरीज और उसका रेसिप्रोकल एपी में होता है तो ऑलरेडी ये तो एपी में है ही, बोल भी दिया है। तो अपने को कॉमन डिफरेंस भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख दीजिए आप कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो 4 में से 2 गया तो 2 हो गया कॉमन डिफरेंस भी। चलिए, अब हमको T20 का टर्म निकालना है। T20 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद निकालना के मतलब एन का मान तो हो गया 20 ना। और टीएन टर्म का सूत्र मैंने आपको बता के रखा हूँ। एपी में टीएन टर्म का फार्मूला क्या होता है? a + n-1, और इंटू क्या होता है? d होता है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, चुटकी में कैसे बनाएंगे आप। तो चलें, टीएन टर्म यानी कि T20 टर्म निकालना, 20वां पद निकालना है। a का मान कितना है? तो 2 है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। n का मान कितना है? n का मान 20 है, -1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 है। चलिए, इसको सोल्यूशन करेंगे। सॉरी, a का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 रखें आप।
सॉल्यूशन करेंगे 2 हो गया, 20 में से 1 गया 19 हो गया, 19 में 2 का गुना करेंगे 38 हो गया, 38 में 2 जोड़ेंगे तो संख्या बना कितना 40। तो आपका 20वां पद कितना होगा, तो आपको पता चल गया T20 वो जो सीरीज है ना उसका 20वां पद कितना होगा, तो 40 होगा। और ऐसे भी मैंने आपको तेज़ी से बनाने के लिए बताया हूँ, सेकंड नियम बताया हूँ। जैसे देखें संख्या 2 4 6 8 अप टू सो ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है, हमको 20वां पद निकालना है। तो मैंने बोला था आपको कि जब संख्या सम रहेगा तो जो लास्ट पद है 20वां पद, जैमा भी पद निकालना होगा, 20वां पद निकालना होगा। तो यानी कि TN टर्म के लिए मैं बताया था आपको, TN टर्म जब सम हो तो TN टर्म कैसे हम लोग निकालते हैं। सम में TN टर्म निकालने का सूत्र मैंने बताया था 2n वैल्यू निकालें TN टर्म निकलेगा। तो चलिए 2n आप निकालेंगे तो 2 गुने n का मान 20 है तो 20 दूना 40 हो गया आपका। तो ये तो हो गया 40 होगा 20वां पद। लेकिन देखें ये आपने काहे में निकाला है, AP में निकाला है, लेकिन हमको निकालना काहे में है, HP में निकालना है। तो AP का रेसिप्रोकल क्या होता है, HP होता है। तो जस्ट HP का 20वां पद हमको निकालना है, तो HP का 20वां पद क्या होगा, तो जस्ट AP का रेसिप्रोकल, तो 40 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/40 होगा, ये आपका आंसर होगा। और AP में ये आपका आंसर होगा, लेकिन हमको निकालना है HP में, तो HP में 20वां पद 1/40 आपका सही जवाब होगा। यहाँ भी आप कर देंगे, HP में निकालेंगे तो HP में 1/40 हो जाएगा, 40वां पद हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग हरात्मक माध्य ज्ञात करना सीखते हैं। हरात्मक माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है वो देखते हैं। तो देखें यदि संख्या A और B HP में हो तो हरात्मक माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है 2AB/A+B। देखिए इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 6 तथा 3 का हरात्मक माध्य ज्ञात करना है। तो A का मान 6 हो गया, B का मान 3 हो गया, और हरात्मक माध्य का सूत्र क्या होता है, तो 2AB/A+B होता है। इस सूत्र पर हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए 2 हो गया, A का मान कितना है, तो A का मान 6 है, B का मान 3 है, और 6 में 3 को ऐड कराना है। चलिए सॉल्यूशन करेंगे, 2 गुने 6 गुने 3 हो गया, और 6 में 3 को ऐड कराएंगे 9 हो गया। 3 से इसको काटेंगे 3 बार में, इसको काटेंगे 2 बार में, और 2 में 2 का गुना करेंगे तो हरात्मक माध्य कितना आया आपका, तो 4 आ गया। तो ये 4 आपका आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 1/3 और 1/9 का हरात्मक माध्य ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, बटे में दिया है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। A का मान 1/3 हो जाएगा और B का मान 1/9 हो जाएगा। और हरात्मक माध्य का सूत्र होता है 2AB/A+B होता है। चले सॉल्यूशन करते हैं। 2A का मान है 1/3, 1/3 रख दिए, B का मान 1/9 रख दिए। अब हमको क्या करना है, A+B, यहाँ पे 1/3 1/9 हो जाएगा। उसको सॉल्यूशन करेंगे आप, तो 9 या 27, 2/27 ऊपर हो गया। यहाँ पे इसको भिन्न का जोड़ बनाना है, तो 9 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 9 हो जाएगा, और 3 तिया 9, और यहाँ पे कितना 1 हो जाएगा। आप सॉल्यूशन कर लीजिए, 2/27 हो गया, यहाँ पे 3 और 1 4/9 हो गया। सॉल्यूशन करेंगे 2/27 और इंटू ये 9 चला जाएगा ऊपर और 27 आ जाएगा नीचे, सॉरी 9/4 है, 4 आ जाएगा नीचे। अब इससे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में कटेगा। इससे काटेंगे कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। वैल्यू 1/3 गुने 2 आया, और 3 दूना 6, तो 1/6 आपका क्या हुआ, हार्मोनिक मीन निकल के आ गया। हार्मोनिक मीन 1/6 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको करना है। चलिए दोस्तों अब हम लोग टाइप 3 का क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो एसएससी में बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चंस है। चलिए देखिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। एचपी का चौथा पद दिया है 1/2, ये एचपी का पद दिया हुआ है, चौथा पद, एचपी का चौथा पद 1/2 लिख के रखा हूँ। एचपी का सातवां पद, ये भी एचपी का ही पद दिया है, सातवां पद है 2/7। एचपी का प्रथम पद निकालना है, ए का मान निकालना है, कैसे निकलेगा। तो मैंने बताया एचपी का जो भी क्वेश्चन होगा सब एपी पर बनता है, आर इन एपी पर। तो आप जानते हैं एचपी का चौथा पद 1/2 दिया है ना, तो एपी का चौथा पद क्या होगा, एपी का चौथा पद आप लिखेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट 1/2 का अपोजिट 2 होगा। अब एचपी का सातवां पद दिया है ना, तो एपी का सातवां पद क्या होगा, तो एपी का सातवां पद जो होगा जस्ट इसका अपोजिट 2/7 का अपोजिट 60/2 होगा, और 7 का आधा हम लोग जानते हैं कि 3.5 होता है। चलिए तो एपी का है, सॉरी
एपी का चौथा पद है, और आप जानते हैं कि एपी का चौथा पद क्या होता है, आर इन एपी में मैं बताया हूँ, आप एपी देखें वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। तो एपी का चौथा पद तो आप बोलते हैं ए प्लस डी में एक कम 3d होगा, इसका मान हो गया 2। ठीक है, आप देखेंगे एपी का सातवां पद तो ए प्लस सातवां है तो एक कम 6d होगा, इसका मान हो गया 3.5। चलिए इसको क्या मानते हैं समीकरण, इसको मान लेते हैं 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और 1 में 2 को घटा देते हैं, 1 में से 2 को घटा देते हैं। इक्वेशन सॉल्यूशन करना जानते ही होंगे, 2 इक्वेशन को। चलिए घटाते हैं 1 में से 2 को, 1 कितना है a प्लस 6d, इसका मान दिया है 3.5, और a प्लस 3d इसका मान दिया है 2, और घटाएंगे तो नीचे वाला का साइन चेंज हो जाता है, a प्लस में है तो माइनस में, a प्लस में है माइनस में, a भी माइनस में हो जाएगा, a से a देखिए कैंसिल हो गया, और 6d में से 3d घटाएंगे तो आप 3d बचेगा, और 3.5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। अब d का मान आप निकालेंगे तो d का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से d का मान निकालेंगे तो 1.5 बटा कितना हो गया 3, और इसको काटेंगे तो 1 बटा 2 बार में कटेगा 1.5 से 3, और 1 बटा 2 बोले तो 0.5 ही तो होता है ना। चलिए अब आपने यहाँ से d का मान निकाल दिया है, लेकिन आपको निकालना है प्रथम पद a का मान, तो a का मान कहाँ से निकालेंगे, तो इसमें समीकरण 2 में वैल्यू रख दें आप d का, तो a का मान निकल तो जाएगा। तो चलिए समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 क्या है, तो a प्लस 3d है, ठीक है, इसका मान दिया है 2, और d का मान आप 0.5 यहाँ पे रखना है आपको। तो चलिए 3 इंटू 0.5 रख दिया, बराबर 2 कर दिया, 5 दिया 15, a का मान a प्लस, इसमें गुना करेंगे तो 1.5 आएगा, और 1.5 बराबर 2 हो गया, और a का मान 2 में से 1.5 माइनस हो जाएगा इधर, और 1.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.5 बचेगा आपका। तो a का मान 0.5 हो गया, तो a का मान जो 0.5 आया है, 0.5 का हम लोग 1/2 भी बोलते हैं, ये काहे में आया है, तो एपी में आया है, क्योंकि हमने एपी में सॉल्यूशन करके बनाए हैं। लेकिन आपको निकालना किस में है, एचपी में, तो ए का मान एचपी में क्या होगा, तो जस्ट एपी का अपोजिट, तो 1/2 का अपोजिट 2 होगा, एचपी में ए वैल्यू होगा, ये आपका आंसर हो गया, प्रथम पद का मान कंप्लीट हो गया। ऐसे करके आपको बनाना है। चलिए दोस्तों, अब आपको हरात्मक श्रेणी का 2 क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। जितने टाइप का क्वेश्चन हरात्मक श्रेणी से पूछे जाते थे मैंने टाइप आपको बता दिया हूं। तो पहला जो है 15 तथा 25 का हरात्मक माध्य ज्ञात करना है, और दूसरा हरात्मक श्रेणी 1, 1/3, 1/5, 1/7 का 100वां पद ज्ञात करना है। ये दोनों आपको बताना है। बाकी आप जस्ट पार्ट 5 आपको संख्या पद्धति का पार्ट 5 में जो होमवर्क दिया गया था उनमें जिन छात्रों का सही जवाब आया है उनका नाम मैं बताना चाहता हूं। दिलीप उइके बैतूल से हैं, विनीता रेकवार, प्राची दीक्षित, साक्षी गौर, डॉली मौलवी, ये सब का सही जवाब आया था। बाकी और छात्र हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करें। बाकी आप पढ़ाई करते रहें, अपने आसपास सफाई रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।